हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं बीएससी के प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और किस तरीके से आपको वो एग्जाम फेस करना है, उसी से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है जो सेकेंड सेमेस्टर बीएससी का, जो बहुत जल्दी हमारा एग्जाम होने जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल जो मार्क्स रहते हैं 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से अगर हम देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, परफॉर्म द डिसेक्शन और ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम। इसमें एग्जामिनर की चॉइस रहती है स्टूडेंट, या तो आपको डिसेक्शन को परफॉर्म करने को कहें या सिर्फ वेल लेबल डायग्राम आपको एनिमल का ड्रॉ करना हो। ये रहता है हमारे पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो एनिमल रहते हैं, पाइला और यूनियो। तो स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास 90% चांसेस रहते हैं पाइला ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूनियो के नर्वस सिस्टम का डायग्राम छोड़ दें, क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट बैचेस होते हैं तो हम अल्टरनेट पाइला या यूनियो दोनों में से कोई सा भी एनिमल रिपीट कर सकते हैं। अब अगर आपको पाइला का नर्वस सिस्टम दे दिया तो इसका क्लासिफिकेशन फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा, ऑर्डर मीजोगैस्ट्रोपोडा, जीनस पाइला ग्लोबोसा, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पाइला आपको दिया है तो वाइवा में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए इसका ये जो नर्वस सिस्टम है, इस डायग्राम को कैसे लर्न करना है, किस तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ये वीडियो मैंने अलग से डाल रखा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कमीश्योर, सेरिब्रल कमीश्योर प्रेजेंट है, विजुअल गैंग्लियन प्रेजेंट है, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन प्रेजेंट है, और यहाँ पे पीछे आपको ये बक्कल कमीश्योर दिख रहा है। कमीश्योर यानी कि दो एक से गैंग्लियन को कनेक्ट करने वाली नर्व कमीश्योर, और अलग अलग गैंग्लियन को कनेक्ट करने वाली नर्व कनेक्टिव कहलाती है। ये सभी हमने डिटेल क्वेश्चन पाइला के नर्वस सिस्टम में डाल रखे हैं, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं इसको डिटेल समझने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वेल लेवल डायग्राम है, आपने सभी नर्व्स के नाम ढंग से लिखे तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, और अगर आपने रफली नेम लिख दिए एक या दो तो उसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर की मार्किंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। देखिए नर्वस सिस्टम अगर एग्जाम में आपको डिसेक्शन के लिए बोलते हैं तो आपको सेरिब्रल कमीश्योर, विजुअल गैंग्लियन, ये सारी नर्व्स और गैंग्लियंस निकालना है। उस समय एग्जामिनर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो आपको केवल डिसेक्शन दे या फिर साथ में डायग्राम भी आपको लेबल बनाना हो। तो आपको पाइला को बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल है नर्वस सिस्टम का, और इसमें 20 मार्क्स कैरी होते हैं डायरेक्टली। तो जब आपको पता है कि ये आंसर हमें 20 मार्क्स देगा तो उसे अच्छे से लर्न करना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सेकंड चॉइस रहती है नर्वस सिस्टम ऑफ द यूनियो। अगर हमारे पास 2 या 3 बैचेस होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम फर्स्ट बैच को अगर पाइला का नर्वस सिस्टम दे रहे हैं तो सेकंड बैच के पास यूनियो का नर्वस सिस्टम आने के चांसेस रहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यूनियो का फाइलम मोलस्का, क्लास पेलिसिपोडा, ऑर्डर यूलेमिलीब्रैंकिया, और फ्रेश वाटर मसल से पाइला और यूनियो दोनों ही फ्रेश वाटर वाले एनिमल है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब देखिए अगर नर्वस सिस्टम ऑफ द यूनियो, इसका भी जो वीडियो है अलग से डाल रखा है, उसको आप रेफर कर सकते हैं याद करने के लिए। इसमें सेरिब्रल कमीश्योर है स्टूडेंट, विजुअल गैंग्लियन है, पीडल गैंग्लियन है, और इसको कनेक्ट करने वाली नर्व यहाँ पे सेरिब्रल कमीश्योर हो गई, और इसको सेरिब्रो प्लूरोपीडल, और इसको कनेक्ट करने वाली नर्व यानी कि कनेक्टिव कौन सी नर्व है जो डिफरेंट गैंग्लियन को कनेक्ट करती है, जैसे सेरिब्रो विजुअल कनेक्टिव, सेरिब्रल गैंग्लियन और विजुअल गैंग्लियन, इसको कनेक्ट करने वाली नर्व कौन सी हो गई, सेरिब्रो विजुअल कनेक्टिव। और अगर एक से गैंग्लियन को सेरिब्रल कमीशियर को कनेक्ट कर रही है तो ये नर्व कौन सी हो गई, सेरिब्रल कमीशियर। देखिए स्टूडेंट ये डायग्राम बुक में है, अच्छे से इसको आपको लर्न करना है। पीडल गैंग्लियन, एक्सपोज पीक, अगर आपको डिसेक्शन देते हैं, देखिए स्टूडेंट डिसेक्शन देते हैं तो आपको इस तरीके से पीडल गैंग्लियन है, सेरिब्रल गैंग्लियन, यहाँ पे विजुअल गैंग्लियन है, उसको एक्सपोज करना है। अब
ये एग्जामिनर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ डायग्राम दे या फिर डिसेक्शन परफॉर्म करने के लिए दे। देखिए पीडल गैंग्लियन दिखाया गया है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, मेक ए परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ दी गिवन मटेरियल। अब गिवन मटेरियल कोई सा भी हो सकता है। अगर हम सेकंड सेमेस्टर बीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी के हमारे सिलेबस में डेफनिया, साइक्लोप्स, नेरिस पैरापोडिया, पाइला, अगर पाइला का डिसेक्शन आपसे करा रहे हैं तो ये चांसेस रहते हैं कि आपको रेडुला निकालने के लिए दे दें या ऑस्ट्रेडियम निकाल के उसकी स्लाइड बनाने के लिए दे दें। और वरना अगर आपके पास जो मोस्ट प्रेफरेंस चॉइस रहती है डेफनिया की या साइक्लोप्स भी आपको परमानेंट प्रिपरेशन के लिए दिया जा सकता है। अब इसका क्या प्रोसीजर रहता है स्टूडेंट, आपको जो भी जैसे आपको दिखाया डेफनिया है, ये साइक्लोप्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी लर्न होना चाहिए क्लास क्रस्टेशिया, फाइलम, ऑर्थोपोडा, क्योंकि हो सकता है जब आपकी स्लाइड चेक करना है तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगी कौन सा एनिमल है, कौन से फाइलम का है। तो ये सब चीजें आपको साथ साथ लर्न करनी है ताकि आप एग्जामिनर के क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर दे सके। ये देखिए स्टूडेंट, नेरिस का पैरापोडिया काफी इंपॉर्टेंट रहता है स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको इसकी स्लाइड प्रिपेयर करनी है तो आपको नेरिस के सेगमेंट दे दिए जाएंगे, जिसमें से साइड में से आपको यहाँ पे ये पैरापोडिया होता है, तो आपको साइड में से ब्लेड से थोड़ा सा कटिंग करके पैरापोडिया निकालना है। और ये ध्यान रखना है कि मसल्स के पीस नहीं आए। हमारे पास पैरापोडिया है, इसकी पहचान क्या होती है स्टूडेंट, ये जो एसिकुलम ब्लैक कलर की रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये पैरापोडिया में अच्छे से दिखाई देती है। चाहे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो या अगर हम प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो नेरिस का पैरापोडिया काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहती है, इस तरीके से दिखाई देगी। अब देखिए ऑस्ट्रेडियम और रेडुला। अगर ऑस्ट्रेडियम है तो आप जब पाइला की मेंटल वॉल हटाते हैं तो लेफ्ट साइड में मेंटल वॉल के साथ येलो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर थोड़ी सी लीफ लाइक जुड़ी हुई रहती है। इसको आपको निकालना है वॉच क्लास में और इसकी एलएस कटिंग करनी है, जिसकी स्लाइड बनानी है, टीएस नहीं करनी स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेडियम का फंक्शन वाटर चेकिंग का है, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर लर्न होने चाहिए ताकि आप एग्जामिनर के क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर दे सके स्टूडेंट। अब देखिए रेडुला बक्कल मास से निकलता है, उसके ऊपर टीथ प्रेजेंट है, ब्राउन कलर की रिबन लाइक स्ट्रक्चर, काइटिनस स्ट्रक्चर ये इस तरीके से दिखाई देगी। इसको भी आपको प्रिपेयर करने के लिए कह सकते हैं अगर आपसे पाइला का डिसेक्शन कराया गया हो। अब देखिए स्टूडेंट, परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ द स्लाइड का मेथड काफी इजी रहता है। जो भी मटेरियल आपको मिला 1 मिनट के लिए आप डिस्टिल वाटर में डिप कीजिए ताकि वो जिस भी प्रिजर्वेटिव में फिक्स किया गया वो प्रिजर्वेटिव रिमूव हो सके। 30% अल्कोहल में डालना है वॉच ग्लास में, 5 मिनट, 50% 5 मिनट, 70% 10 मिनट्स, और ईओसिन 5 मिनट्स, 90% 10 मिनट्स, 100% अल्कोहल भी 10 मिनट्स। और सभी वॉच ग्लास को जब अल्कोहल हम ले रहे हैं तो आपको कवर अप करके रखना है, वरना अल्कोहल आपका उड़ सकता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। जाइलिन में 7 मिनट के लिए रखना है, डीपीएक्स में माउंट करना है। जूलॉजी में हम डीपीएक्स में माउंट करते हैं स्टूडेंट, और डीपीएक्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है डाइफिनाइल जाइलिन। और जितना अच्छा आप डिहाइड्रेशन करते हैं आपकी स्लाइड में उतनी ही अच्छी विजिबिलिटी होती है, और साथ में आपको अगर जाइलिन अच्छे से यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी स्टूडेंट। ये डिहाइड्रेशन का प्रोसीजर है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, व्हाई डू वी पास मटेरियल फ्रॉम द अल्कोहल सीरीज फॉर द डिहाइड्रेशन। हम ये सारा प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे वाटर रिमूव होता जाए टिश्यू से और अल्कोहल सेल्स में पेनिट्रेट होता जाए, तो हम एक सेलुलर स्ट्रक्चर एनिमल की देख सकते हैं। और व्हाट इज फंक्शन ऑफ द जाइलिन, जाइलिन क्लियरिंग एजेंट है जो ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, जिससे हमें उसके अंदर के ऑर्गन जिस तरह से डेफनिया वगैरह विजिबल होता है। आपको अच्छे से कंफर्टेबली स्लाइड बनानी है, ऐसा नहीं करना कि हम टाइम सेविंग के लिए थोड़ा सा कम रख दें, वरना लास्ट में वो स्लाइड आपको ब्लैक दिखाई देगी और उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। स्लाइड के मार्क्स हमारे पास 18 है जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टूडेंट। अब देखिए आइडेंटिफाइड एंड कमेंट अपॉन दी स्पॉट्स। तो अब हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में एनेलिडा से स्टार्ट है, पोरीफेरस, सिलेंट्रेटा, जो आगे के लोअर कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट्स हैं वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं। अब इसमें जो भी एनिमल आपको दिया जाएगा, अगर आपको स्पॉट्स दिए जाते हैं, स्लाइड आइडेंटिफिकेशन के लिए दी जाती है,
उसमें एक क्लासिफिकेशन लिखना है जो 1 नंबर का होगा, लेबल डायग्राम जो 1 नंबर का होगा, और साथ में रिलेटेड कमेंट जो कि 1 नंबर के होंगे, यानी कि एक इसके आपको 3 मार्क्स मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेल लेबल्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास, अच्छे से काम को करना है, ताकि स्पॉटिंग की कॉपी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपने काम प्रॉपर किया है। स्पॉटिंग की जो कॉपी है वो हमें बताती है कि स्टूडेंट कितना केयरफुल है, उसने ढंग से स्टडी की है, ये सब इंडिकेशन होता है स्टूडेंट। अब वाइवा आपके पास 18 मार्क्स है स्टूडेंट वाइवा। अब आप देखिए, अगर हम जैसे कि इसमें इनवर्टिब्रेट्स कर रहे हैं तो जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वही हमें लर्न करना है, क्योंकि वाइवा क्या है, एक तरह से थ्योरी पे बेस्ड है। चाहे हम अगर बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, अगर हम एग्जाम थ्योरी का भी दे चुके हैं तो एनिमल का डिटेल आ चुका है स्टूडेंट। हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था जनरल कैरेक्टर ऑफ दी एनेलिडा, साथ में ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, सभी कैरेक्टर्स हम लर्न कर चुके हैं। तो हमारे पास काफी आसान रहता है इस 80 मार्क्स में से मार्क्स अचीव करना। थैंक यू स्टूडेंट, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 20 मार्क्स इंटरनल है स्टूडेंट। ओके।